हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। द्वारका धाम दर्शन के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, द्वारका धाम दर्शन के लास्ट एपिसोड में मैंने आपको मुंबई से द्वारका तक की अपनी जर्नी के बारे में बताया था और साथ ही मैंने द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी मुख्य बातें भी बताई थी, जैसे मंदिर के टाइमिंग्स और मंदिर से जुड़े मुख्य इतिहास के बारे में भी बताया था। एंड द्वारका धाम दर्शन के एपिसोड 2 में मैं आपको बाय बस आधे दिन में संपूर्ण द्वारका धाम के दर्शन करवाने वाली हूँ और साथ ही हर जगह से जुड़ी मुख्य इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड मैं बैठ गई हूँ बस में द्वारका धाम दर्शन के लिए। एंड ये बस ली है मैंने मटकी चौक से। एंड मटकी चौक द्वारकाधीश टेम्पल से अप्रोक्स 400 to 500 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। बस की टाइमिंग, फेयर और बस में सीट बुक करने के लिए मुख्य जानकारी आपको ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड बस से सबसे पहले हम आए हैं रुक्मिणी देवी मंदिर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से अप्रोक्स 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एंड यहाँ पर दर्शन करने के लिए हमें आधे घंटे का समय दिया गया है। और अब मैं बताऊंगी इस मंदिर से जुड़े मुख्य इतिहास के बारे में कि क्यों रुक्मिणी देवी जी का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से इतनी दूर बनाया गया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे, इसलिए भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी शादी के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने ऋषि से महल आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिसे ऋषि ने स्वीकार तो लिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि आप जिस रथ से आए हैं उस रथ को आप दोनों को ही खींचना होगा। भगवान ने उनकी शर्त मान ली और दोनों घोड़ों को निकालकर उनकी जगह स्वयं श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी रथ में जुट गए। द्वारका से करीब 23 किलोमीटर दूर टुकड़ी नामक गांव के पास देवी रुक्मिणी को प्यास लगाई। उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल निकलने लगा, जिससे दोनों ने प्यास तो बुझा ली, लेकिन जल के लिए दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा, जिससे वे क्रोधित हो गए। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मिणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मिणी के भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। फिर 12 साल की तपस्या के बाद देवी रुक्मिणी वापस द्वारका आई। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जल दान करने से भक्तों की 71 पीढ़ियों का तर्पण हो जाता है। एंड रुक्मिणी देवी के इस मंदिर में कुएं के पानी को मुख्य प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो वो अवश्य पिए। एंड दोस्तों, कहा जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप रुक्मिणी देवी मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद ही आपके दर्शन सफल माने जाते हैं। एंड रुक्मिणी देवी के मंदिर के बाद अब हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां स्थान है। एंड द्वारकाधीश से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अप्रोक्स 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो 17 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करने में हमें अप्रोक्स 35 मिनट लगे। एंड अभी सुबह के 9:05 हो रहे हैं एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। एंड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में एंट्री करते ही हमें भगवान शिव के 82 फीट ऊंचे विशाल मूर्ति के दर्शन प्राप्त हुए, जो कि इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। एंड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले मैं इस ज्योतिर्लिंग से जुड़े मुख्य इतिहास के बारे में बताना चाहूंगी। पौराणिक कथा के अनुसार दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी। उसे दारुका वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया था। उसने देवी पार्वती से सत्कर्मों के लिए राक्षसों को वन में जाने का वरदान मांगा। देवी पार्वती राक्षसी के विचारों से प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे दारुका वन में जाने का वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही दारुका और अन्य राक्षसों ने वन को देवताओं से छीन लिया। वन में एक सुप्रिया नाम की शिव भक्त भी थी, जिसे दारुका ने बंदी बना लिया था। इसके बाद सुप्रिया ने शिव की तपस्या की और उनसे राक्षसों के नाश का वरदान मांगा। अपनी परम भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए। महादेव ने राक्षसों का विनाश कर दिया। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिवजी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। एंड श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर के नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन रूप से पूजा होती है। इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। एंड ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में कई बार पूजा अभिषेक किया है। एंड मुख्य गर्भगृह के सामने दर्शन होंगे नंदी महाराज के।
एंड फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि जब आप आधे दिन में संपूर्ण द्वारका धाम के दर्शन करते हैं बस से, तो आपको उतना समय नहीं मिलता है, एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है आपको दर्शन करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा और समय बिताना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप प्राइवेट कैब करके आ सकते हैं, जिसके चार्जेस 1500 से 2000 रुपए तक होते हैं। या फिर आप इसके अलावा शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं, जो कि आपको द्वारकाधीश मंदिर के बाहर से ही मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको 200 रुपीज पर पर्सन पे करना होता है, एंड इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं होती। एंड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है गोपी तालाब। एंड गोपी तालाब द्वारकाधीश टेम्पल से अप्रोक्स 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हेलो, एंड नागेश्वर टेम्पल के बाद अब हम आ गए हैं गोपी तालाब। एंड हर जगह की तरह यहाँ के लिए भी इंस्ट्रक्शन है, तालाब देखिए, गोपी चंदन लीजिए और फटाफट बस में आ जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गोपी तालाब के पीछे की कहानी हमें भगवान कृष्ण के बचपन में ले जाती है, जब वृंदावन की गोपियां उन्हें पूछती थी। जब कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका में स्थानांतरित की, तो गोपियां उनका वियोग सहन नहीं कर सकी। वे द्वारका में उनसे मिलने आई और शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाया। रास रचाने के बाद उन्होंने इस भूमि की मिट्टी को अपना जीवन समर्पित कर दिया और भगवान कृष्ण में विलीन हो गई। यहाँ की मिट्टी महीन और चिकनी है, जिसका रंग पीला है, और माना जाता है कि इसमें दैवीय गुण है, जो कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, खासकर त्वचा से संबंधित बीमारियों को। एंड इस गोपी तालाब का संबंध महाभारत के अर्जुन से भी है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को ऐसा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा धुरंधर पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो अर्जुन का घमंड उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बेट द्वारिका से मथुरा भेजने के लिए अर्जुन से कहा। जाते वक्त रास्ते में ये तालाब आया था। इस तालाब का निर्मल जल देखकर सारी गोपियां इस तालाब में स्नान करने जाती हैं। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ के मैल से कावा लोगों को उत्पन्न किया। वहीं कावा लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन को लूटता देख सारी गोपियां इस तालाब में अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं। एंड इस तालाब के बाहर जो एक बोर्ड है, उस पे लिखा था कि ये तालाब लगभग 5000 साल पुराना है। एंड यही वो तालाब है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अंतिम रासलीला रचाई थी, और उसके बाद गोपियां इसी तालाब में विलीन हो गई थी। और उसके पश्चात श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि इस तालाब की जितनी भी मिट्टी है वो चंदन में परिवर्तित हो जाएगी, और जिसे हम गोपी चंदन के नाम से जानते हैं। और गोपी तालाब के पास ही राम नाम का एक तैरता पत्थर है, तो चलिए देखते हैं राम नाम के तैरते पत्थर को। सो ये है वो राम नाम का तैरता पत्थर, जो कि पानी में डूबता नहीं है। गोपी तालाब देख लिया है, एंड अब लगी है प्यास, तो मैं पी रही हूँ गन्ने का जूस, फ्रेश निकाला जा रहा है। एंड गोपी तालाब के बाद आई थिंक हम जा रहे हैं बेट द्वारका, जिसे भेट द्वारका भी बोलते हैं, हम गुजरात में उसे बेट द्वारका बोलते हैं, तो वहाँ जाएंगे अब हम। एंड गाइज, यहाँ का चना चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो आप यहाँ पर आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है भेट द्वारका। एंड ये जिस ब्रिज से हम जा रहे हैं उसका नाम है सुदर्शन सेतु। इस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2024 को किया था। ये केबल ब्रिज ओखा को समुद्र के बीच बसे बेट द्वारका से जोड़ता है। अगर इसकी लंबाई पर गौर करें तो ये तकरीबन 2.32 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज के बनने से पहले लोग बोट के माध्यम से बेट द्वारका जाते थे, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन ब्रिज के बनने से अब बेट द्वारका तक जाने में काफी कम समय लगता है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं बेट द्वारका, एंड यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मंदिर, तो इसके लिए हम ऑटो लेने वाले हैं। एंड ये रहे ऑटो, हमें पार्किंग तक लेके आए, तो ऑटो वाले भी पार्किंग में आ गए भरने के लिए। एंड यहाँ से कुछ लोग 5 रुपये सवारी ले रहे हैं, कुछ लोग 10 रुपये। एंड फटाफट ऑटो में बैठकर चलते हैं भेट द्वारका के मुख्य मंदिर। मान्यता है कि द्वारका यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप भेट द्वारका की यात्रा करते हैं। एंड गोमती द्वारका से भेट द्वारका अप्रोक्स 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ऑटो वाले ने हमें यहाँ उतार दिया, एंड यहाँ से अब हमें अंदर जाना है भेट द्वारका मंदिर के लिए। एंड यहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद ही आपको ऐसी अनाउंसमेंट सुनने को आ जाएगी कि आप अपना सामान, कैमरा, मोबाइल कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको अपना सारा सामान यहीं पर जमा कराना होगा। क्या आप जानते हैं द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है? मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ सुदामा जी का घर था, इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है
जहाँ से भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे, और बेट द्वारका वो स्थान है जहाँ भगवान का निवास स्थान था। भेंट का मतलब मुलाकात और उपहार भी होता है। इस नगरी का नाम इन्हीं दो बातों के कारण भेंट पड़ा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी, और जब सुदामा जी अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी। इसलिए यहाँ आज भी चावल का दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल का दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। और अगर बात करें मंदिर में दर्शन के टाइमिंग्स की, तो ये मंदिर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और उसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सो यहाँ से द्वारकाधीश जी के मुख्य मंदिर में जाने के लिए एंट्री होती है, एंड इससे आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपको मिलती हूँ दर्शन के बाद। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं, एंड दर्शन के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, एंड दर्शन बहुत अच्छे से हुए। एंड इस मंदिर में कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा होती है, एंड साथ ही इस मंदिर में सत्यभामा जी का भी मंदिर बनाया गया है। सत्यभामा सत्राजित की कन्या थी और कृष्ण की 4 मुख्य पटरानियों में से एक थी। और दर्शन के बाद मैं यहाँ पर आई थी 100 मीटर के डिस्टेंस पर अप्रोक्स, ये समुद्र देखने, एंड अब मैं जा रही हूँ वापस बस की ओर। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आधे दिन में द्वारका धाम दर्शन करके वापस आ गई हूँ गोमती द्वारका, एंड यहाँ आने के बाद मुझे लगी है जोरों से भूख, एंड पता चला यहाँ पर आकर कि ऑलमोस्ट दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, तो प्रॉपर खाना तो नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, एंड इसे फटाफट खाकर मैं जाऊंगी फिर से द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं, एंड मैं फिर से आई हूँ गोमती घाट पर, एंड मैंने सुबह ही कहा था कि मैं शाम को एक बार फिर से गोमती घाट पर आऊंगी, एंड फिर से यहाँ पर आने का पर्पज यही था कि गोमती घाट के उस तरफ, ये जो आप देख रहे हैं उस पार, एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, एंड 5 कुएं हैं, उन्हें 5 पांडवों के कुओं के नाम से जाना जाता है, तो मुझे उन्हें देखना था, बट अब मैं वहां नहीं जा सकती। अभी क्या, मैं अगले 2 महीने तक वहां नहीं जा सकती, बिकॉज यहाँ पर बारिश की वजह से पानी का लेवल बहुत हाई हो गया है, एंड फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो गया है, एंड यहाँ पर रात के 11 बजे ही पानी का लेवल थोड़ा कम होता है। तो अभी 2 महीने तक मैंने यहाँ पे लोगों से पता किया, तो 2 महीने तक यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि उस तरफ जाया जा सके। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि कौन सी जगह है वो एग्जैक्टली जहाँ पर मुझे जाना था। ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, बट पानी की वजह से तो सब कुछ ही दूर है। तो है गोमती नदी, एंड हमें जाना था उस तरफ, बट अभी नहीं जा सकते क्योंकि ये ब्रिज भी बंद है, एंड पानी का बहाव एज यू कैन सी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड ये पानी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ तक उछल के आ गया था पानी, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। मेरा बहुत मन था कि मैं इस जगह पर जरूर जाऊं और वो 5 कुएं देखूं, उनका पानी पीऊं। वहाँ पर एक पंडित जी है जो उन कुएं का पानी पिलाते हैं, एंड बट वो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जा रही हूँ अभी द्वारकाधीश टेम्पल, एंड मैं सोच रही हूँ कि जितनी बार उनके दर्शन कर लिए जाए उतना अच्छा, पता नहीं फिर दोबारा कब आने का मौका मिले। एंड उसके बाद रात के 8:54 पर मेरी ट्रेन है, मुंबई के लिए नहीं, मेरी ट्रेन है वेरावल, यानी सोमनाथ जाने वाली हूँ मैं। एंड ये अनप्लैंड था बिल्कुल, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, मैंने मुंबई की टिकट्स ऑलरेडी कर रखी थी द्वारका से कल के लिए। द्वारका धाम दर्शन से वापस आते हुए मैंने टिकट्स की, पहले यहाँ से वेरावल के लिए, वेरावल से सोमनाथ अप्रोक्स 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, एंड उसके बाद मैंने वेरावल से मुंबई के लिए टिकट्स की।
मेरा कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी मैं जा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब मैं आपको मिलूंगी सीधा द्वारका रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों इसी के साथ द्वारका धाम दर्शन का एपिसोड 2 यहीं पर होता है खत्म। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको द्वारका से सोमनाथ की अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी एंड साथ ही जानेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास से ऐसे कौन से फेमस प्लेसेस है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। तो व्लॉग के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रश्मि प्रिया व्लॉग्स।